गोविशंकर जी के शरीर पर इस रसायन के लेप को लगाना होगा। इनकी अंतिम क्रिया पूरे राज परिवार के साथ युद्ध की समाप्ति के बाद ही होगी। तब तक के लिए हमें इनके शरीर को क्षय होने से बचाना होगा। आप इसी के योग्य हैं गोविज्येष्ठ। कहा था मैंने कि वो क्षत्रिय विश्वास करने योग्य नहीं होते, किंतु आपने मेरी एक नहीं सुनी। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे पिता ने तुम्हारे प्रिय भ्राता की बाहों में अपने प्राण त्यागे थे? नहीं, वास्तविक सत्य तो यही है कि तुम्हारे प्रिय भ्राता की भुजाओं ने तुम्हारे पिता सम्राट महापद्मानंद के प्राण निकाल लिए थे। उनकी श्वास रुकने तक धनानंद ने उन्हें अपनी भुजाओं में जकड़े रखा था। राजवैद्य जी, गोवी भैया की मृत्यु ने मुझे एक और मृत्यु की स्मरण करा दी। उस मृत्यु के विषय में मुझे अधिक जानकारी नहीं है, किंतु आप तो मेरे परिवार के साथ अनेक वर्षों से हैं। मैं जानती हूँ कि आपको उस मृत्यु के बारे में अवश्य जानकारी होगी। राजवैद्य जी, क्या आप जानते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु कैसे हुई? राजवैद्य जी, ये आपका सबसे छोटा पुत्र सुजय सिंह है ना? ओ, बड़ा ही प्यारा बालक है। किंतु यदि आपने कभी भी किसी को भी मेरे पिता की मृत्यु का वास्तविक कारण बताया, ये बताया कि मैंने स्वयं अपनी भुजाओं में उन्हें दबाकर मार डाला है, तो स्मरण रहे आपके पुत्र को भी मृत्यु मेरी भुजाओं से ही प्राप्त होगी। बताइए ना, मैं जानती हूँ आपका अवश्य स्मरण होगा। आपके पिता श्वास के व्याध से त्रस्त थे। बहुत दीर्घ काल तक इस व्याध से जूझने के पश्चात एक दिन उन्होंने आपके भाई सम्राट धनानंद की भुजाओं में अपने प्राण त्याग दिए। मैं जानती थी उस चंद्रगुप्त ने केवल मुझे भ्रमित करने के लिए मेरे भाई पर आरोप लगाया था।